देश के चर्चित और खौफनाक तंदूर कांड के पार्ट 5 में सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं, नैना के माता पिता ने उसकी लाश को पहचानने से इनकार कर दिया था। बाद में डीएनए टेस्ट कराना पड़ा था। इस कहानी को गौर से सुनिएगा। होटल अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में नैना सहानी के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में रखा गया था। नैना के शव को जब उसके माता पिता और भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने लाश की शिनाख्त करने से इनकार कर दिया था। 5 जुलाई 1995 को पुलिस के गवाह बने मतलूब करीम ने मॉर्चरी में रखी जली लाश को देखकर उसकी शिनाख्त उसके सिर के बालों के जूड़े, नाक व माथे की बनावट को देखकर की थी। यह लाश रवि नैना की है, जो कि सुशील शर्मा के साथ मंदिर मार्ग में रहती थी। मतलूब ने यह भी बताया था कि वह नैना को 8-10 साल से जानता है। उसके रवि नैना से काफ़ी गहरे संबंध थे। इस बात की जानकारी सुशील शर्मा को भी थी। नैना के शव की शिनाख्त होने के बाद उसके शव का 5 जुलाई 1995 को पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम के समय मॉर्चरी में मौजूद रहे डॉक्टर MP सारंगी से पुलिस ने लिखित में रिक्वेस्ट की थी कि शव का एक्सरे भी कराया जाए, ताकि वारदात में फायर आर्म्स के इस्तेमाल होने की जानकारी मिल सके। साथ ही स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट की भी लिखित रिक्वेस्ट की गई थी। डॉक्टर सारंगी द्वारा दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी फायर आर्म्स का इस्तेमाल होने की बात से इनकार किया गया और शव का एक्सरे भी नहीं कराया गया था। लाश इतनी जल चुकी थी कि पोस्टमार्टम में मौत का कोई निश्चित कारण नहीं दिया गया था। इन हालातों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने दोबारा से पोस्टमार्टम कराने का निर्णय किया था, लेकिन मौका वारदात से खाली खोखों का मिलना, प्लाई पर कारतूस होल मार्क होना इस बात का संकेत देता था कि हत्या में फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ है। 12 जुलाई 1995 को नैना के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए सीनियर डॉक्टर्स के एक बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें डॉक्टर भरत सिंह, MS DDU अस्पताल हरिनगर, डॉक्टर TD डोगरा प्रोफेसर हेड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन AIIMS, डॉक्टर SK खन्ना प्रोफेसर फॉरेंसिक। ये मैं आपको दस्तावेज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आप स्पष्ट तौर से ये देख सकते हैं डॉक्टर की टीम में जो शामिल थे बोर्ड में, उन लोगों के ये नाम आप इसमें पढ़ सकते हैं दोबारा पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर की टीम का गठन होने के बाद डॉक्टरों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम के बाद अपनी रिपोर्ट में काज ऑफ डेथ यानी मौत का कारण खोपड़ी में गोली लगना बताया था। जब एक्सरे कराया गया तो उसमें भी एक बुलेट लेड लाश की खोपड़ी से दाईं तरफ तथा दूसरी लेड लाश के गर्दन में होना पाया गया था। दोबारा कराए गए पोस्टमार्टम के दौरान दोनों लेड बुलेट को शव से निकालकर डॉक्टरों के बोर्ड ने सील किया और सबूत के लिए पुलिस के कब्जे में सौंप दिया था। उस समय SHO रहे कनॉट प्लेस के निरंजन सिंह को ये सारे डॉक्टरों ने ये सबूत उनको सौंपे थे, SHO निरंजन सिंह। चूँकि लाश की शिनाख्त मतलूब ने की थी, इसलिए यह तय किया गया था कि लाश का DNA टेस्ट तथा स्कल का सुपर इम्पोजिशन टेस्ट कराया जाए। इस वजह से नैना के पिता हरभजन सिंह तथा मां जसवंत कौर के ब्लड सैंपल राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा लिए गए थे। DNA टेस्ट के बाद यह साबित हो गया था कि जली लाश रवि नैना की है। इस कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर मुलाकात होगी पार्ट 6 में। बताऊँगा कि नैना ने सुशील शर्मा को लिखे एक पत्र में क्या कहा था। कीजिए थोड़ा इंतज़ार। पत्रकार दिनेश वत्स का नमस्कार।